नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता वाशनी एक बार जिंदगी की हकीकत को बयां करने आपके सामने आई हूँ। रात के 11 साढ़े 11 बजे घर के काम से फ्री होकर सरला बिस्तर पर लेटती है, एकदम थकी बेहाल। कब नींद की गोदी में समा गई पता ही नहीं चला। अभी नींद पूरी हो भी नहीं पाई कि अलार्म बज जाता है 5 बजे का। उफ, इतनी जल्दी। वो परेशान हो जाती है, बट उठना तो है ही, बिकॉज सरला एक टीचर है और टीचर का अर्ली मॉर्निंग उठना लाजमी ही है। सुबह जल्दी उठकर सरला मशीन की तरह सारे काम निपटाती है। इधर पति का टिफिन बनाती है, उसका नाश्ता टेबल पर लगाती है, अपने दोनों छोटे बच्चों की दूध की बोतल तैयार करती है। क्योंकि उसका एक बच्चा 3 साल का है तो दूसरा अभी मात्र 1 साल का है। प्रातः 6:20 पर वो घर छोड़ देती है और स्कूटर से स्कूल की ओर चल पड़ती है। उसका स्कूल लगभग 30-32 मिनट की दूरी पर है। 7 o'clock पर स्कूल बेल बजने से पहले सरला को पहुंचना पड़ता है, बिकॉज लेट हो जाने पर एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ स्थिति बड़ी भयावह हो जाती है जब सुबह की जद्दोजहद करते हुए सरला ने कई बार सोचा कि जॉब से रिजाइन दे दूं, बट ये टाइम भी निकल जाएगा, बच्चे कब बड़े हो जाएंगे शायद पता ही नहीं चलेगा। इसी उम्मीद से वो स्कूल कंटिन्यू किए रहती है। कितना मुश्किल होता है 1 साल के नवजात शिशु को सोता हुआ छोड़कर घर से बाहर जॉब पर जाना। इसको एक माँ ही समझ सकती है, दूसरा कोई नहीं। बच्चा उठकर जब माँ को नहीं देखता तो थोड़ी देर रोकर घर के किसी अन्य सदस्य के पास चला जाता है। समय से पहले ही सरला के दोनों बच्चे काफी समझदार हो जाते हैं। वो भी दोपहर में माँ के आने का इंतजार शांति से करते रहते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों की आदत में अब आ चुका है। लेकिन सरला, जो एक टीचर, गृहिणी और माँ का रोल बखूबी निभा रही है, वो अपने बच्चों को देखकर हमेशा यही सोचती है कि भला अभी इन नन्हे बच्चों की उम्र ही क्या है। उसकी आंखें डबडबा जाती हैं, फिर खुद को कंट्रोल करती है कि कोई नहीं, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। सरला डेली छुट्टी के बाद स्कूल से आते वक्त बच्चों को कुछ न कुछ जरूर लेकर आती है। माँ के घर में एंटर करते ही बच्चों की आंखों में खुशी की नई चमक आ जाती है कि अब सारा दिन माँ हमारे साथ रहेगी। समय धीरे धीरे बीतता है। अब बच्चे भी स्कूल गोइंग हो चुके हैं। बच्चों का टिफिन बनाकर देना, फिर उनको उनके स्कूल की बस में बिठाकर स्वयं को अपने स्कूल जाना, लेकिन उसका मन बच्चों में ही पड़ा रहता है। पता नहीं बच्चों ने टिफिन फिनिश किया होगा या नहीं, इसकी चिंता उसे सताती रहती है। सच में एक माँ घर के बाहर बच्चे से दूर होकर कभी रिलैक्स नहीं रह पाती। सुबह से छूटा हुआ बच्चा जब दोपहर को माँ के गले लगता है तो दुनिया की सारी कायनात उससे मिल जाती है। वह खुशी से फूली नहीं समाती है। सारे दिन की भाग दौड़ भुलाकर उसे उस पर ऐसा प्रतीत होता है कि जन्नत मिल गई। इस जन्नत के सुख का एहसास एक माँ ही कर सकती है। अधिकतर सभी महिलाएं वर्किंग प्लेस से सीधे घर की ओर ही भागती हैं, जबकि पुरुष वर्ग ऑफिस के बाद दोस्तों से गप्पे मारता है और बाहर चाय कॉफी भी पी लेता है। तसल्ली से घर आकर बेड पर ऐसे लेट जाता है कि जैसे वो ही थका हुआ होगा, जबकि लेडीज घर के ढेर सारे काम करके वर्क प्लेस पर जाती है, वहां से काम करके घर आकर भी काम में ही लग जाती है। ऐसा क्यों? अभी लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी जेंट्स घर के काम को बखूबी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जब सब नॉर्मल हो जाएगा, यानी ऑफिस वगैरह प्रॉपर खुल जाएंगे, तब भी वो इसी तरह घर के कामों में हेल्प करेंगे। आज लेडीज जेंट्स के समकक्ष है, मैं तो कहूँगी कि उससे भी आगे है। उनको जॉब करते रहना चाहिए, फिर भी जॉब करते करते उनका एफर्ट कहीं रह ही जाता है, बहुत कुछ उनके हाथ से फिसल जाता है। फिर भी मैं कहूँगी कि लेडीज को जॉब करना चाहिए, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है और पुरुषों को भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए।
बिकॉज गाड़ी के दोनों पहियों से ही जिंदगी की गाड़ी ठीक से चलती है। थैंक यू।